तो आज से हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। यह जो ग्रंथ है व्याकरण का प्रारंभिक ग्रंथ है। तो आइए इस ग्रंथ का अध्ययन करते हैं। व्याकरण पढ़ना बहुत आवश्यक है। कारण ये है कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है। ये तो बात अलग है कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, क्या क्या है, लेकिन लोक परंपरा में देखने को आता है, लोक भाषा में, जैसे आम जनता में, कि किस शब्द का क्या अर्थ है। कोई नाम ही रखना हो, चाहे कुछ भी, उपेंद्र, रामेंद्र, गजेंद्र इत्यादि, तो लोग पूछ देते कि इसका अर्थ क्या है। यह भी संभव है व्याकरण के माध्यम से ही। यदि व्याकरण हमको नहीं आता है तो प्रायः करके लोग अर्थ बता दें, अन्यथा नहीं बता पाते हैं। व्याकरण बहुत आवश्यक है, क्योंकि व्याकरण के द्वारा शब्द का अर्थ पता चलता है। व्याकरण के माध्यम से हमको अर्थ ज्ञान होता है, अतः व्याकरण आवश्यक है। कोई श्लोक बोल दे तो श्लोक में भी व्याकरण ही लगता है। यदि व्याकरण नहीं आता है तो श्लोक का अर्थ याद होगा तभी हम श्लोक का अर्थ बता पाएंगे, नहीं तो नहीं बता पाएंगे, संभव ही नहीं है। इसलिए हम लोग व्याकरण का अध्ययन करेंगे, और व्याकरण के अध्ययन में प्रारंभिक ग्रंथ लघु सिद्धांत कौमुदी है। इसलिए हम लोग सर्वप्रथम लघु सिद्धांत कौमुदी का ही अध्ययन करेंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी में मंगलाचरण से पहले भी गीता प्रेस ने सरस्वती भगवती के समर्पित के लिए एक श्लोक दिए हैं, शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाद्याम जगत व्यापिनी इत्यादि श्लोक। और गीता प्रेस को भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि इतनी अच्छी क्वालिटी में ये सारी पुस्तकें हम सनातनियों के लिए उपलब्ध कराती है। यदि गीता प्रेस नहीं रहती तो क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? गीता प्रेस यदि नहीं होती तो ऐसी पुस्तकें प्रायः लुप्त ही हो जाती। तो ये गीता प्रेस का हम लोग के ऊपर एक उपकार भी है। तो आइए गीता प्रेस के द्वारा दिया गया श्लोक का हम लोग अध्ययन करते हैं। इसमें क्या कहते हैं, शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम, ठीक है ना। यहाँ पे विच्छेद कर देंगे, परमाम आद्याम, फिर जगद व्यापिनीम। निम में बड़ा है ना, ये है पहला क्या है पद, शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम जगद व्यापिनीम। शुक्लाम का अर्थ क्या होता है? शुक्ल होता है श्वेत। क्या है? जो रंग होते हैं वह 6 प्रकार के होते हैं। रूप कितने प्रकार का होता है? 6, ठीक है ना। शुक्ल, पीत, रक्त, कपीस इत्यादि के वेद से, ठीक है ना। उसी में जो शुक्ल होता है उसको श्वेत कहा जाता है। और श्वेत जो है, शुक्ल है विशेषण किनका? सरस्वती मैया का। वो क्या है? शुक्ल है। अब भगवती कोई भी देवी चाहे देवता सफ़ेद तो हो नहीं सकता है, तो इसका अर्थ क्या लगाएंगे? श्वेत वस्त्र परिवृता, मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाली। कौन है? एक अर्थ हो गया क्या? श्वेत वस्त्र धारण करने वाली। दूसरा अर्थ क्या होगा कि जिनका वर्ण मतलब कलर क्या है? श्वेत है, गोरी हैं। जैसे कालिका मैया काली हैं, काली मैया काली हैं, कृष्ण भगवान काले हैं, राम जी काले हैं। उसी प्रकार क्या है? सरस्वती मैया क्या है? गोरी हैं, ठीक है ना। श्वेत अर्थात शुक्लाम अर्थात श्वेत वस्त्र धारण करने वाली, अर्थात जो अथवा जो गोरी चिट्टी हैं, गोरी हैं वर्ण में। अब उनका क्या है? ब्रह्म विचार सार। ब्रह्म रूपी जो चिंतन होता है, क्या? ब्रह्म रूपी जो चिंतन होता है, ब्रह्म रूपी जो विचार होता है, चिंतन होता है, उनका क्या है? सार है। सार मतलब अर्थ है। कहा गया है कि उपनिषदों का, वेदों का, नाना पुराणों इत्यादि जितने भी हैं, सबका सार निचोड़कर भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? गीता का उपदेश दिया। सार अर्थात जो मूल अर्थ है, जो तत्व है। श्लोक लिखा हुआ
नहीं नहीं, जितने भी ज्ञान दिए गए हैं जो में उसमें जो अत्यंत उपयोगी हैं उसी को क्या कहा जाता है? सार। तो ब्रह्मरूपी विचार में जो होता है, जितना भी गहन चिंतन होता है, उसका जो मूलभूत अर्थ है वो क्या है? सरस्वती देवी हैं। ठीक है ना। और परमाम, ठीक है, एक ये हो गया, दो, और तीसरा क्या? परमाम। परमाम अर्थात परम, अत्यंत। परमाम अर्थात परम और अत्यंत, जो भी कह लें। आद्याम अर्थात आदि। आदि किसे कहा जाएगा? मान लीजिए समुदाय है, ठीक है ना, कुछ का समुदाय है, इसमें जो प्रथम है उसको क्या कहेंगे? तो परमाम मतलब प्रथम, परमाम मतलब अत्यंत। हाँ, ठीक है। और आद्याम अर्थात जो आदि अर्थात प्रथम। एक आदि होता है, एक अंत्य होता है, और जो शेष बचता है वो क्या है? मध्य है। यस्मात् परम अस्ति पूर्वम नास्ति सह आदि, अर्थात जिससे पर में है, बाद में कुछ भी है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले नहीं है, उसको क्या कहेंगे? आदि कहेंगे। और यस्मात् पूर्वम अस्ति परम नास्ति सह अंत, जिससे पूर्व में और पर में नहीं है उसको क्या कहेंगे? अंत। यस्मात् लिख देते हैं हम, यस्मात् पूर्वम नास्ति परमस्ति शादी। ठीक है। और दूसरा है यस्मात् पूर्वमस्ति परम नास्ति सोन्त्य। ठीक है ना। यस्मात् मतलब जिससे, पूर्व मतलब पहले, नास्ति नहीं हो, परम मतलब बाद में, अस्ति मतलब हो, उसे क्या कहते हैं? आदि कहते हैं। यस्मात् मतलब जिससे पूर्वम अस्ति पहले हो, परम नास्ति बाद में कुछ ना हो, उसको क्या कहते हैं? अंत्य। समझ में आ गया? अब हो गए क्या, यहाँ पे आदि मतलब जो प्रथम है, और जो परम आदि है मतलब अत्यंत आदि, उनसे पहले कोई नहीं था। और फिर क्या है? जगत मतलब संसार, व्यापनी मतलब व्यापक है, जो संपूर्ण संसार में व्यापक है, संपूर्ण संसार के कण कण में रहने वाली हैं, वास करने वाली हैं। वो क्या है? भगवती। पहला लाइन का अर्थ समझ में आ गया? श्वेत वस्त्र धारण करने वाली ब्रह्म के विचार की जो सारभूत अर्थ है, परम आदि मतलब अत्यंत आदि है, जगत व्यापनी अर्थात जगत में व्यापक है। ठीक है ना, व्याप्त है। ठीक है। दूसरा लाइन क्या है? वीणा पुस्तक धारिणी। वीणा पुस्तक धारिणी, फिर अभयदाम। ठीक है ना, यहाँ पर विच्छेद कर देंगे। वीणा पुस्तक धारिणी अभयदाम जाड्यांध कारा पहाम। ठीक है ना। अब करते हैं बीड़ा। अब उनका स्वरूप बता रहे हैं कि क्या क्या धारण की हुई हैं। बीड़ा एक वाद्य यंत्र है जिसको बजाया जाता है। सरस्वती जी का वाद्य यंत्र क्या है? बीड़ा। हाथ में क्या धारण किए हैं? बीड़ा और पुस्तक। धारिणी, बीड़ा और पुस्तक धारण करने वाली। अभयदाम। ठीक है ना। न भयः इति अभयः। क्या है? न भयः इति अभयः। और अभयम ददाति इति अभयदाम। समझ में आ गया?
बता रहे हैं। न भय इति अभय मतलब भय नहीं, ठीक है ना, समझा गया। अभय, अभय मतलब समझा गया। अभयम ददाति इति, जो अभय को देती हैं, दान देती हैं, सा अभय दाम, ठीक है ना, ठीक है ना, सा अभयदा चाहे अभयदाम, ठीक है ना, यहाँ पर कर्म है इसलिए अभयदाम बोला गया है, ठीक है ना। तो बीड़ा पुस्तक धारण करने वाली, अभय का दान देने वाली। अभय का दान कैसे देती हैं? मान लीजिए आपको व्याकरण नहीं आता है और भगवती सरस्वती जी की कृपा हुई, आपको पूरा व्याकरण उनकी कृपा से समझ में आने लगा, तैयार हो गया। किसी विद्वान के बीच में जब बैठेंगे तो वहाँ पर डर लगेगा आपको। तो सरस्वती मैया क्या दे रही हैं? अभय दे रही हैं, डरना नहीं है क्योंकि हमको सब आता है, किस लिए डरना है। और यही नहीं आएगा तो भय रहेगा कि नहीं, ठीक है। जाड्यांधकारपहम, यहाँ तक अर्थ समझ में आ गया। अब जाड्यांधकारपहम, जाड्य क्या होता है? जाड्य मतलब अज्ञान, ठीक है ना। जाड्य अंधकारा अपहाम, अंधकार, जाड्य रूपी मतलब अज्ञान रूपी अंधकार, अपहाम मतलब हरण करने वाली, नाश करने वाली। जाड्य रूपी मतलब अज्ञानता रूपी अंधकार का हरण करने वाली, ठीक है ना। यदि ज्ञान देंगी तो हमारे अज्ञानता रूपी अंधकार का, कलमश का क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा, हरण हो जाएगा, ठीक है। आगे अब आता है हस्ते स्फाटिक मालिकाम विदधतिम, ठीक है। बड़ा रहेगा 30 में, अच्छा, विदधतिम पद्मासने संस्थितम, ठीक है। हस्ते अर्थात हाथ में, हस्त शब्द का सप्तमी में एक वचन में क्या बनता है? हस्ते। राम का जैसे रामे बनता है उसी तरह हस्ते, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या होगा? हाथ में। स्फाटिक मालिकाम, स्फटिक की माला धारण करने वाली, स्फटिक श्वेत आता है, ठीक है ना, उसका माला धारण करने वाली, वो ज्ञान का क्या है? प्रतीक भी है। हाथ में स्फटिक की माला धारण करने वाली, मालिकाम विदधतिम, विशिष्ट रूप से धारण करने वाली। ये नहीं कि पकड़ी हुई है, जैसे हम लोग का नींद लगता है माला छूट जाता है, वैसे उनका नहीं छूटेगा। विशिष्ट रूप से धारण करने वाली, हमेशा ही उनके हाथ में रहता है और कभी छूटता नहीं है। पद्मासने संस्थिता, विदधति मतलब ये क्या होता है? विदधति मतलब विशिष्ट रूप से धारण करने वाली, विशेष रूप से धारण करने वाला, ठीक है ना। और पद्मासने संस्थिताम, पद्म के आसन पर, संस्थिता मतलब विराजमान होने वाली, ठीक है ना। अब पद्मासने का 2 अर्थ होगा, ठीक है। पद्मासने, एक होता है पद्मासन, एक पैर दूसरे पैर पे चढ़ा के बैठा जाता है, वो भी पद्मासन है। और एक होता है पद्म अर्थात कमल, कमल को आसन बना करके बैठने वाली, दोनों अर्थ होगा। अथवा पद्मासन में बैठने वाली अथवा कमल के आसन पर बैठने वाली, विराजमान होने वाली। यहाँ तक समझ आ गया। हाथ में स्फटिक की माला धारण करने वाली और पद्मासन में विराजमान होने वाली। फिर कर रहे हैं वंदे ताम परमेश्वरीम, वंदे ताम परमेश्वरीम भगवतीम बुद्धि प्रदान शारदाम, ठीक है। अब यहाँ पे अन्वय बदल जाएगा, यहाँ तक तो सीधे आया है, ठीक है ना। अब आएगा बुद्धि प्रदान शारदाम भगवतीम परमेश्वरीम ताम वंदे, अर्थात बुद्धि प्रदान करने वाली, बुद्धिम ददाती थी बुद्धिदा, बुद्धिम प्रकृष्ट रूपेण ददाती थी बुद्धि प्रदान, जो बुद्धि को प्रदान करती हैं, देती हैं।
बुद्धि प्रदान करने वाली शारदा भगवती परमेश्वरी ता मतलब तुम्हारी, वंदे मतलब हम वंदना करते हैं। समझ आया? श्वेत वस्त्र धारण करने वाली ब्रह्म रूपी विचार की जो सार हैं, अर्थभूत हैं, अत्यंत आदि हैं, जगत में व्यापक हैं, व्याप्त हैं। बीड़ा पुस्तक धारण करने वाली, अभय दान देने वाली, अज्ञानतो रूपी अंधकार का हरण करने वाली, नाश करने वाली, हाथ में स्फटिक की माला धारण करने वाली, पद्मासन में विराजमान, ऐसी बुद्धि प्रदान करने वाली शारदा भगवती परमेश्वरी तुम्हारी हम वंदना करते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है। अब आगे क्या है? आगे हम लोग आज लघु सिद्धांत इस शब्द में विचार कर लेंगे कि कैसे इसका नाम किया, इस ग्रंथ का जो नाम है उसका क्या अर्थ है। ठीक है। और जो कक्षा रहेगी कल से चलेगी। यार सफाई। ठीक है। अब कहते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी। ठीक है। लघु अर्थात छोटा, लघु चासो लघु, जिससे छोटा अर्थ ज्ञापित हो। ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? लघु कहते हैं। सिद्धांत मतलब, सिद्धांत का अर्थ है सिद्धः अंतः निर्णयः शः सिद्धांतः। ठीक है। सिद्ध करके जो अंतिम निर्णय बताया जाए, चाहे जो अंतिम सिद्ध निर्णय है उसे क्या कहते हैं? सिद्धांत कहते हैं। कहते हैं ये मेरा सिद्धांत है, मतलब यह मेरा अंतिम निर्णय है। बहुत लोग का एक सिद्धांत रहता है, तो ये भी सिद्धांत है। और एक पक्ष और माना जाता है, उसका भी वही अर्थ है कि वादी प्रतिवादिभ्याम निर्णीतो योऽर्थः सह सिद्धांतः। ठीक है ना। वादी प्रतिवादी दो लोग होते हैं, एक और दो। ठीक है ना। एक प्रश्न पूछता है, एक उत्तर देता है। ठीक है ना। फिर ये प्रश्न पूछेगा, ये उत्तर देगा। तो एक को वादी कहते हैं, क्यों? प्रतिवादी। वादी अर्थात प्रश्न पूछने वाला, प्रतिवादी मतलब उत्तर देने वाला, फिर उत्तर देकर के प्रश्न पूछने वाला। ठीक है ना। एक बात कहता है, फिर एक दूसरा बात कहता है, इसको वादी प्रतिवादी कहते हैं। वादी प्रतिवादी भ्याम अर्थात वादी प्रतिवादी के द्वारा निर्णीतो निर्णय करके, यो अर्थ जो अर्थ बताया जाए, सह सिद्धांत। दोनों लोग पहुंच गए किसी, लघु किसे कहते हैं? तो इनका कुछ और मत है, इनका कुछ और मत है। दोनों लोग बहस करते करते एक पक्ष पे जहाँ पहुंच गए, मतलब वादी प्रतिवादी के द्वारा जो निर्णित अर्थ है, दोनों का जहाँ मानना एक हो जाए, मत एक हो जाए, उसे क्या कहते हैं? सिद्धांत कहते हैं। समझ में आ गया? कौमुदी क्या कहलाता है? क्या कु मतलब पृथ्वी होता है। ठीक है ना। कु मतलब, अक्कू का सप्तमी एक वचन में क्या बनता है? कौ। ठीक है ना। कौ अर्थात पृथिव्याम, कौ अर्थात पृथिव्याम, पृथिव्याम अर्थात पृथ्वी पर। मुद अर्थात मुद, मोदने है। मुद का अर्थ है मोदन अर्थात आमोद, प्रमोद। ठीक है ना, आनंद। तो इसका अर्थ कर देते हैं, कौ पृथिव्याम मोदयति हर्षयति तस्य इव कौमुदी। ठीक है ना। कौमुदी में कौ है, कौ अर्थात पृथिव्याम। ठीक है ना, मतलब पृथ्वी पर रहने वाले, पृथिव्याम अर्थात पृथ्वी पर रहने वाले कौन से लोग? आम जनता ही है ना। जिस प्रकार आम जनता, कई लोग किसान देखे होंगे कि बचपन में कि बहुत किसान जाते थे, दिन भर खेत में कुदाल चलाते थे,
और आने के बाद द्वार पे से खाट बिछा करके, चाहे पल्ली बिछा करके, कुछ भी बिछा करके सोते थे चंद्रमा के छाँव में, ठीक है ना। तो रोशनी में जो सोते थे बहुत आनंद आता था। तो कौ पृथिव्याम मोदयति, जिस प्रकार पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्तियों को मोदयति हर्षयति, मोदयति का अर्थ है हर्षयति, आनंद प्रदान करता है, चाहे हर्ष प्रदान करता है। कौन? चंद्रमा। तस्य, उसके जैसा, इव मतलब सदृश, यह क्या है? कौमुदी है, ठीक है ना। जिस प्रकार पृथ्वी पर रहने वाले, ठीक है, जिस प्रकार पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों को चंद्रमा आनंद प्रदान करता है, उसी प्रकार यह क्या है? कौमुदी भी है। अब ये कैसे आनंद प्रदान करता है? इसका है कि यदि इसको हम लोग अध्ययन कर लें इसका, तो कोई भी ग्रंथ उठा लें बहुत आनंद आएगा। क्योंकि उसके अर्थ स्वतः निकलने लगेंगे, जो नहीं भी निकलेंगे अर्थ थोड़ी सी सहायता से हमको समझ में आने लगेंगे, तो उसी प्रकार हमको आनंद आएगा। इसलिए तस इव चंद्र, उसी चंद्रमा के भांति है, ठीक है ना। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? कौमुदी। लघवी 400 सिद्धांता नाम कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी। छोटे छोटे सिद्धांतों का क्या यह कौमुदी है। हर्ष प्रदान करने वाला यह चंद्रमा है, ठीक है ना। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? लघु सिद्धांत कौमुदी पड़ा है। समझ में आया? कोई दिक्कत? आज बस इतना रहने दें। कल लघु सिद्धांत का जो मंगलाचरण है, नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुरुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी, इसका अर्थ करेंगे, इसको जानेंगे, उसके बाद से अध्ययन करेंगे। और जहाँ तक अध्ययन हो रहा है प्रयास करें कि उससे 4 कदम आगे याद रखें, याद करते रहें। क्योंकि लघु सिद्धांत में बहुत दिक्कत होता है छात्रों। क्या होता है कि कुछ लोगों को तो समझ ही नहीं आता है, तो उनका तो मैटर ही अलग है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको समझ में आता है लेकिन बाद में उनको समझ नहीं आता है। कारण क्या है? क्योंकि वो समझते समझते जाते हैं, पीछे का याद ही नहीं करते हैं। और व्याकरण में यही दिक्कत है कि वो आप कितना भी आगे चले गए वो घुमा के यहीं पे लेके आएगा, यहीं का सूत्र घटाएगा आगे लेकर के। यदि यहाँ का नहीं यदि भूल जाते हैं तो ये नहीं तैयार होगा। इसलिए जहाँ तक याद हो, जहाँ तक पढ़ाया जा रहा है उसके 1 2 3 सूत्र आगे तक याद रखें और आवृत्ति करते रहें, ठीक है ना। और यथासंभव प्रयास करें कि इसको याद भी करें और इसका कॉपी भी बनाएं। नोट बता देंगे, नोट कहाँ उपलब्ध है, इसका नोट्स भी है। कोई दिक्कत? ठीक है।